नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 का 5वां पाठ शूराः वयम धीराः वयम लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का नाम है शूरा वयम धीराः वयम, अर्थात हम शूरवीर हैं, हम धैर्यवान हैं। पाठ की शुरुआत एक संवाद से होती है। इस चित्र में देखिए, एक छात्र अध्यापक से कहता है, श्रीमन अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। श्रीमन यानी महोदय, हे महोदय, अहम मैंने, अद्य आज, हे महोदय आज मैंने, शूरा वयम धीरा वयम हम शूरवीर हैं, हम धैर्यवान हैं, इति गीतम यह गीत, श्रुतवान सुना। महोदय आज मैंने शूरा वयम धीरा वयम यह गीत सुना। तो अध्यापक कहते हैं, अस्तु अच्छा, शोभनम बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा छात्र कहता है, श्रीमन अहम अपि एतम गीतम श्रुतवान। श्रीमन यानी महोदय, अहम अपि का अर्थ होता है भी, यानी मैंने भी, एतत गीतम यह गीत, कौन सा, शूरा वयम धीरा वयम यह गीत, श्रुतवान सुना। महोदय मैंने भी यह गीत सुना। सुंदरम गीतम अस्ति बहुत सुंदर गीत है। तो अध्यापक कहते हैं, छात्राः हे छात्रों, हे बच्चों, शूरा वयम धीरा वयम ये जो गीत है, अत्र मानी यहां, अर्थात इस गीत में वयम इति शब्दः, वयम शब्द, इसमें जो शब्द आ रहा है वयम, यह शब्द केशाम कृते प्रयुक्तः, केशाम कृते किन के लिए, प्रयुक्तः प्रयुक्त हुआ है, काम में आया है। यानी इस गीत में ये जो वयम शब्द है ये किसके लिए आया है। तो एक छात्रा है, वो कहती है, वयम शब्दः भारतीयानाम कृते अस्ति इति चिंतयामि। हे महोदय, चिंतयामि का अर्थ होता है सोचती हूं। महोदय मैं सोचती हूं, यानी मेरा मानना है कि वयम शब्दः ये जो शब्द है वयम, यह शब्द भारतीयानाम कृते अस्ति हम भारतीयों के लिए है। ये शब्द जो है हम, ये भारतीयों के लिए है। तो एक छात्र कहता है, श्रीमन वयम भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। हे महोदय, श्रीमन का अर्थ क्या है, महोदय, वयम भारतीयाः हम सब भारतीय, शूराः शूरवीर, पराक्रमी, च मानी और, स्म हैं। हे महोदय हम भारतीय शूरवीर और पराक्रमी हैं। तो अध्यापक कहते हैं, सत्यम बिल्कुल सच है, वयम भारतीयाः शूराः वीराः च हम भारतीय शूराः शूरवीर हैं, वीराः च पराक्रमी हैं। च का अर्थ होता है और, हम भारतीय पराक्रमी हैं और वीर हैं। एतत एव सस्वरम मिलित्वा गायामः। एतत एव यही गीत हम सब मिलकर, सस्वर मिल करके उच्च स्वर में, गायामः गाते हैं। आओ हम सब मिलकर यह गीत गाते हैं। कौन सा, शूरा वयम धीरा वयम। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस गीत का गायन करना है, इस गीत को गाना है। यह गीत आपकी सुविधा के लिए यहां लिखा हुआ है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस गीत के एक एक श्लोक को समझने की। सबसे पहला जो दिया है वो है, शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है शूराः। आप देख पा रहे हैं यहां इस शब्द के साथ में विसर्ग है और यहां पर इसके साथ विसर्ग नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई शब्द किसी वाक्य में लिखा जाता है तो उसके साथ आने वाले शब्दों के कारण उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, जिसे संधि कहते हैं। ये हम बाद में समझेंगे। यहां समझने की बात है, इस शब्द को, शूरा शब्द को यदि हम अलग लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, शूराः, जिसका अर्थ है शूरवीर। वयम यानी हम सब। धीराः अर्थात धैर्यवान, धीरज रखने वाले, धैर्यशाली। इसी प्रकार है सुतराम यानी अत्यधिक। दोबारा देखें, शूरा यानी शूरवीर, वयम हम सब, धीराः धैर्यवान। फिर से शब्द आया है वयम यानी हम सब,
वीराह अर्थात वीर, वयम वही शब्द है, बार बार आ रहा है, इसका अर्थ हमें याद हो जाना चाहिए। वयम यानी हम सब, सुतराम यहां लिखा है अत्यधिक, यानी हम अत्यधिक वीर हैं। दूसरी पंक्ति में यहां लिखा है गुणशालिनो, इसे अलग अकेला लिखेंगे तो होगा गुणशालिनः, यानी हम गुणवान हैं, बहुत गुणी हैं। अगला शब्द है बलशालिनो, इसको अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बलशालिनः, यानी बलवान अर्थात ताकतवर, हम बहुत ताकतवर हैं। इसी प्रकार जयगामिनो, इसको अलग लिखेंगे तो जयगामिनः, यानी विजेता, हमेशा जीतने वाले। और अंतिम शब्द है नितराम, नितराम अर्थात अत्यधिक, बहुत ज्यादा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे शब्दार्थ। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। शूरा वयम, यानी हम सब भारतीय, क्योंकि वयम शब्द किसके लिए आया है? भारतीयों के लिए। तो हम सब भारतीय शूराह, शूरवीर हैं। धीराह वयम, हम धैर्यवान हैं। वीराह वयम सुतराम, सुतराम का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा। और वीराह यानी वीर, पराक्रमी हैं। गुणशालिनः, हम भारतीय गुणवान हैं। बलशालिनः, बलवान हैं। जयगामिनो नितराम, हम हमेशा विजयी रहने वाले हैं। जहां भी हम लड़ते हैं, जहां भी जाते हैं, हमारी ही जीत होती है। तो इसका अर्थ हुआ हम सब भारतीय शूरवीर हैं, धैर्यवान हैं और बहुत पराक्रमी हैं। हम सब गुणवान हैं, बलवान हैं तथा सदा विजयी रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पद्य की ओर। दूसरा है दृढ़ मानसा गतलाल साह प्रिय साहसा सततम, जनसेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। चलिए इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है दृढ़ मानसा। यदि इस शब्द को हम अलग लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा दृढ़ मानसाह, अर्थात दृढ़ मन वाले, यानी जो हम सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं। दूसरा शब्द है गत लालसाह। गत लालसाह यानी लालच रहित, हमें किसी चीज का लालच नहीं है। इसी प्रकार अगला शब्द है प्रिय साहसाह। प्रिय साहसा यानी साहसी, साहस रखते हैं हम। सततम यानी हमेशा। अगला है जनसेवका। जनसेवकाह यानी जनता की सेवा करने वाले। नियतम यानी निश्चित। अति भावुकाह। अति भावुकाह यानी अत्यधिक भावुक, हम इमोशनल भी हैं। और शुभ चिंतकाह, शुभ चिंतक यानी भला चाहने वाले हैं। हम जनता की सेवा करते हैं, हम सबका भला चाहते हैं और बहुत भावुक भी हैं हम। तो ये थे शब्दार्थ। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। दृढ़ मानसा, हम सब भारतीय दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। गत लालसाह, हम लालची नहीं हैं। प्रिय साहसा, सततम यानी हमेशा। प्रिय साहसा अर्थात साहसी हैं। हम सब भारतीय जन सेवकाह, हम जनता की सेवा करने वाले हैं। अति भावुकाह, हम सब उत्तम भावनाओं से भरे हुए हैं। और शुभ चिंतका, दूसरों के लिए शुभ चिंतन करते हैं, यानी सबका भला चाहते हैं। नियतम हमेशा, अर्थात हम सब भारतीय दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, लालच नहीं करते हैं, हमेशा साहसी रहते हैं, साहस से जीते हैं। हम सब भारतीय जनता की सेवा करते हैं और हम उत्तम भावनाओं से सदा दूसरों के लिए शुभ चिंतन करते हैं, यानी सबका भला चाहते हैं। तीसरा श्लोक जो है वो दिया है धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। इसके एक एक शब्द को समझते हैं। पहला शब्द है धन कामना। धन कामना अर्थात धन की इच्छा। सुख वासना, सुख वासना अर्थात सुख चाहने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा। न यानी नहीं, च यानी और। वंचना, वंचना कहते हैं छल कपट को। हृदय अर्थात मन में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में। ऊर्जस्वला यानी बहुत फुर्तीले हैं, ऊर्जावान हैं। वर्चस्वला बहुत तेजस्वी हैं। अति निश्चलाह, अति निश्चलाह यानी दृढ़ निर्णय वाले हैं, जो सोच लेते हैं
ठान लेते हैं वो करने वाले हैं। किसमें है हमारा दृढ़ निश्चय? विजय यानी जीत में। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। धन कामना यानी हमारे मन में धन पाने की इच्छा नहीं है। सुख वासना सुख चाहने की इच्छा नहीं है। और न ही हमारे हृदय यानी मन में वंचना किसी के प्रति छल कपट है। हम भारतीय ऊर्जस्वलाहा हम बहुत फुर्तीले हैं। वर्चस्वलाहा हम बहुत तेजस्वी हैं। अति निश्चला विजय और हम विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं। इसका अर्थ हुआ हम सब भारतीयों के मन में धन पाने की इच्छा यानी धन का लालच नहीं है। सुख पाने की इच्छा नहीं है यानी सुख पाने का लालच नहीं है। और न ही हमारे मन में किसी के प्रति छल कपट की भावना रहती है। हम पवित्र हृदय वाले हैं। हम सब भारतीय बहुत फुर्तीले हैं, तेजस्वी हैं। इसलिए विजय प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प से हम आगे बढ़ते हैं। ये था तीसरा श्लोक। आगे बढ़ते हैं हम चौथे श्लोक की ओर। दिया है गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला। चलिए इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले दिया है गत भीतयो, अलग लिखेंगे तो गत भीतयः यानी निर्भय निडर। इसी तरह से धृत नीतयो, धृत नीतयः अर्थात नीतिमान, नीति नियमों में विश्वास रखने वाले, नियमों से जीवन जीने वाले, नीति परक रहने वाले। दृढ़ शक्तयो, दृढ़ शक्तयः यानी शक्तिमान, ताकतवर हैं हम। निखिला यानी संपूर्ण, पूरा। यामो अलग लिखेंगे तो यामह, यामह यानी जाते हैं। कौन? वयम अर्थात हम। कहां? समरांगणम, समरांगण कहते हैं युद्ध के मैदान को। तो समरांगण में जाते हैं। कौन जाते हैं? हम। बालाहा यानी बालक। किस प्रकार के मन से? विजयार्थिनो, विजय चाहने वाले, अर्थात विजय का मानस बनाकर हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। ये थे शब्दार्थ। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। गत भीतयो, हम किसी से डरते नहीं हैं। धृत नीतयो यानी हम सब नीति स्पष्ट रखते हैं। हमारी बातें स्पष्ट होती हैं कि पहले हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारी नीति है। इसी प्रकार दृढ़ शक्तयः, दृढ़ शक्ति हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। निखिला संपूर्ण शक्ति है हमारे पास। यामो वयम यानी हम सब बालक। यामह यानी जाते हैं। समरांगणम युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में हम विजयार्थिनः, विजय चाहने की इच्छा से, विजयी होने के लिए हम युद्ध में जाते हैं। इसका अर्थ हुआ हम किसी से डरते नहीं हैं। हम अपनी नीति स्पष्ट रखते हैं। हम शक्तिमान हैं, बहुत ताकतवर हैं। हम युद्ध के मैदान में विजयी होने के लिए ही जाते हैं। अर्थात जब हम युद्ध में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ही जीत होती है। ये था श्लोक 4। अंतिम श्लोक है जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। आइए इसके एक एक शब्द को समझते हैं। जगदीश हे को पहले लिखेंगे हे जगदीश, अर्थात हे संसार के स्वामी, हे भगवान। हे परमेश तो हे परमेश्वर। हे सकलेश, हे सब के स्वामी, भगवन यानी हे भगवान। परमात्मन, हे परमात्मा। ये सब ईश्वर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जय मंगलम यानी शुभ विजय हो। परमोज्वलम हम परम उज्ज्वल हों। कौन हो? नह यानी हम, अर्थात हमें आप विजयी होने का और परम उज्ज्वल होने का वरदान दे ही दीजिए। ये थे शब्दार्थ। इसका अर्थ समझते हैं। अतः हमारी प्रार्थना है हे जगदीश, हे संसार के स्वामी, हे परमेश, हे परमेश्वर, हे सकलेश, हे संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार के स्वामी, हे भगवान, हे भगवान, आप हमें जय मंगलम सभी कार्यों में शुभ विजयी होने का और परमोज्वलम उज्ज्वल विजय प्रदान का वरदान दीजिए।
अर्थात हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, हे भगवान, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें सभी कार्यों में शुभ और उज्जवल विजय प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना के साथ ये गीत पूरा होता है और इसके बाद हम कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को समझते हैं। जैसे हमसे दूर यदि कोई लड़का या कोई व्यक्ति यानी पुरुष है तो हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं? वह। और यदि वही हमारे पास में होता है तो हम कहते हैं यह। ये तो हमें ध्यान है। अब जो हमसे दूर है यानी वह, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सह। और जो पास में होता है उसे एषः। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री, कोई बालिका हमसे दूर है तो हिंदी में तो वह, और नजदीक है तो उसे क्या कहेंगे हम? यह। लेकिन संस्कृत में अगर कोई स्त्री दूर है तो उसे हम कहते हैं सा, और पास में है तो एषा। शब्दों को समझिए, सह एषः, सा एषा। इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्द, तो दूर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वह, और हमारे पास होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? यह। लेकिन संस्कृत में नपुंसकलिंग में वह को कहते हैं तत्, और ए लगा देंगे तो पास वाले को कहेंगे एतत्। इस प्रकार हमने समझा कि पुल्लिंग में वह को कहते हैं सह, तो स्त्रीलिंग में कहते हैं सा, और नपुंसकलिंग में कहते हैं तत्। किसे? वह को। इसी प्रकार यह, इसे पुल्लिंग में कहेंगे एषः, स्त्रीलिंग में कहेंगे एषा, और नपुंसकलिंग में कहेंगे एतत्। ये थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है तत्, जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है वह। इसको समझें। पुल्लिंग में इसके रूप होते हैं सह, तौ, ते। सह का अर्थ क्या है? अभी हमने पढ़ा, वह। अगर कोई व्यक्ति हमसे दूर है तो उसे संस्कृत में कहेंगे सह। अगर दो व्यक्ति हमसे दूर हैं तो हम कहेंगे तौ, यानी वे दो। और अनेक व्यक्ति यानी पुरुष, बालक, लड़के दूर हैं हमसे तो हम कहेंगे ते, यानी वे सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में अगर कोई बालिका, कोई स्त्री हमसे दूर है एक, तो हम कहेंगे सा। दो होंगी तो ते, यानी वे दो, और अनेक होंगी तो हम कहेंगे ताहा, वे सब। किसमें? स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में यदि कोई चीज हमसे दूर है और एक है तो हम कहेंगे तत्, जैसे तत् फलम। दो होंगे तो ते फले, दो फल। अनेक होंगे तो तानि फलानि, अनेक फल। तो ये तो था तत् शब्द, जिसका अर्थ है वह। इसके बाद हम शब्द पढ़ते हैं एतत्, यानी यह। इसकी जो तालिका है वो इस प्रकार है। अगर कोई पास में हमारे है पुल्लिंग एक, तो उसे कहेंगे एषः, यानी यह। एतौ, ये दो। एते, ये सब। और स्त्रीलिंग में यह को कहते हैं एक होगी तो एषा, दो होंगी तो एते, अनेक होंगी तो एताहा। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में यह, इसे हम कहते हैं एतत्, यह, एक के लिए एक वचन में। दो होंगे तो एते, अनेक होंगे तो एतानि। इसको समझें इस प्रकार से, दूर है तो सह, पास है तो एषः, सह एषः, तौ एतौ, ते एते। और वह को स्त्रीलिंग में सा, यहां पर एषा, सा एषा, ते एते, ताहा एताहा। इसी प्रकार तत् यानी वह नपुंसकलिंग में, और पास में है तो एतत्, तत् एतत्, ते एते, तानि एतानि। ए लगते ही तत् से एतत् बनता है, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। इसके बाद आता है एक शब्द है अस्मद, यानी म। इसकी जो तालिका है वो है अहम, यानी म, एक। आवाम, हम दो। वयम, हम सब। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। इसी तरह से शब्द है युष्मद, यानी तुम। इसकी तालिका है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, एक वचन। युवाम, तुम दो, और यूयम, तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दो, तुम सब। तो प्रिय बच्चों, ये था पाठ शूराः वयम धीराः वयम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।